टॉप 10 शोनन एनिमेस। तो फाइनली गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए थी, तो फाइनली हम ये टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सर्वेश और सर्वेश सेंसे के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो कोलैबोरेशन होने वाली है एनिमे विला के साथ। तो आज के वीडियो का टॉपिक आप सबको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में हम शोनन एनिमेस को कवर करने वाले हैं। शोनन जॉनर एक रूलिंग जॉनर है, पास्ट, प्रेजेंट और मुझे लगता है फ्यूचर में भी कोई भी जॉनर ये जॉनर को सरपास नहीं कर पाएगा। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारे 10th नंबर के एनिमे का नाम है माई हीरो अकेडमिया। ये एक जीरो टू हीरो एनिमे है जिसकी स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर सभी के पास अपने अपने क्विक्स, या आप कह सकते हो सबके पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं, लेकिन हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट इज़ोकी मिडोरे के पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी बनना चाहता है एक स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो। और आगे की स्टोरी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इस एनिमे का छोटा सा भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता, क्योंकि ये एनिमे बहुत ही कमाल का है। और अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो आप उसका फर्स्ट एपिसोड देखना होगा। तो 9th नंबर पे है ब्लैक क्लोवर। ब्लैक क्लोवर बहुत सारे लोगों की फेवरेट एनिमे है और ये एक एडवेंचर और फैंटेसी एनिमे है। ये एनिमे की स्टोरी की बात करें तो एक किंगडम है जिसका नाम है क्लोवर किंगडम, और उसके बहुत ज़्यादा दूर ऑर्फनेज में एक दो बच्चों को छोड़ दिया जाता है जो होते हैं आस्था और यूनो, और वो वहीं पे बड़े होते हैं और वो दोनों का एक ही सपना होता है जो है विजर्ड किंग बनना। विजर्ड किंग का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिक यूजर। और यहाँ पे एक और बात आती है कि ब्लैक क्लोवर के यूनिवर्स में मैजिक एक कॉमन चीज़ है। ये यूनिवर्स में नॉर्मल लोग भी मैजिक यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि ये शो का प्रोटैगनिस्ट जो है आस्था, वो खुद मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन ऑन द अदर हैंड यूनो बहुत अच्छी तरह से मैजिक यूज और कंट्रोल कर सकता है। और इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली राइवलरी चालू रहती है कि कौन विजर्ड किंग बनेगा। लेकिन शो में आगे कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि आस्था भी मैजिक यूज कर पाता है, लेकिन वो इंसिडेंट क्या होते हैं और आस्था कौन सा मैजिक यूज कर पाता है, ये देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। ये शो के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये शो के कैरेक्टर्स कभी कभी आपको इरिटेटिंग लग सकते हैं। और ये शो की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और स्टोरी मैजिक के ऊपर बेस्ड होने की वजह से आपको देखने में ज़्यादा बोर नहीं होता। इसलिए अगर आपको ऐसे एनिमेस पसंद है जिसमें बहुत ज़्यादा मैजिक यूज होता है और मैजिकल किंगडम वैसे टाइप के एनिमेस अगर आपको पसंद है तो आपको ये शो देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सो हमारे 8th नंबर के एनिमे का नाम है 7 डेडली सिंस, जो कि बहुत ही कमाल का एनिमे है। इसकी स्टोरी फॉलो करती है ब्रिटेनिया किंगडम को, जिसमें रॉयल फैमिलीज रहती हैं और उनकी रक्षा के लिए वहाँ पर होली नाइट्स भी रहते हैं। और 7 डेडली सिंस एक ऐसा 7 मेंबर का ग्रुप होता है जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और वो ब्रिटेनिया किंगडम की रक्षा करते हैं। लेकिन होली नाइट 7 डेडली सिंस पर राजा की मौत का झूठा इल्जाम लगा देते हैं और उन्हें गद्दार घोषित कर देते हैं, और इसी कारण की वजह से 7 डेडली सिंस बिखर जाती है, सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और होली नाइट एलिजाबेथ प्रिंसेस के डैड और उसकी सिस्टर को कारागार में डाल देते हैं, लेकिन हमारी एलिजाबेथ प्रिंसेस को कुछ दाल में काला लगता है और इसलिए वो निकल पड़ती है अपने सफर पर 7 डेडली सिंस के मेंबर्स को ढूंढने पे। और इसके चलते चलते हमारी एलिजाबेथ प्रिंसेस को 7 डेडली सिंस के ग्रुप के कैप्टन मिल जाते हैं, जिनका नाम होता है मेलियोडस। क्योंकि उसकी हाइट बेशक छोटी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेडेस होता है, और कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये एनिमे बहुत ही कमाल का है। इसकी फाइट सीन्स और इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छे लगेंगे। खासकर इसमें एस्कनोर नाम का बंदा होता है जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। वो कुछ अलग ही लेवल पर होता है। जब उसकी एंट्री इस एनिमे में होगी तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने लगेगा। उम्मीद है आपको ये एनिमे पसंद आएगा। तो 7th नंबर पे है नरूटो। नरूटो बिग 3 एनिमे में से एक है और बिग 3 एनिमे में 3 एनिमे आते हैं जो है नरूटो, वन पीस और ब्लीच। नरूटो बहुत ज्यादा फेमस एनिमे और सिर्फ जापानी नहीं तो वर्ल्ड वाइड भी ये एनिमे को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और ये एनिमे आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन पे टीवी पे देखा होगा, इसलिए ये एनिमे के साथ हमारी यादें भी जुड़ी हुई है। तो नारुतो की कहानी उसी नाम के एक लड़के की है जो कोनोहा विलेज में रहता है, जिसे हिडन लीफ विलेज भी कहा जाता है। और हर एक विलेज में एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता है जिसे होकागे का टाइटल मिलता है। और नारुतो का भी यही सपना है कि उसे एक दिन होकागे बनना है। लेकिन नारुतो जब जन्म लेता है तब विलेज पे एक जायंट नाइन-टेल फॉक्स हमला कर देता है और विलेज का होकागे उस फॉक्स को रोकने के लिए उस फॉक्स को नारुतो के अंदर कैद कर देता है। और इसी वजह से विलेज के सब लोग नारुतो को एक आउटकास्ट की तरह ट्रीट करते हैं। और इन सब को ओवरकम करके क्या वो होकागे बन पाता है, ये देखने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये शो ने बहुत ज़्यादा मेमोरेबल कैरेक्टर्स दिए हैं जिन्हें आज के मॉडर्न एनिमेज में भी एज ए इंस्पिरेशन यूज़ किया जाता है। एक अच्छी स्टोरी, बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट और बहुत ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स होने की वजह से ये शो देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो हमारे 6th नंबर का एनिमे का नाम है ड्रैगन बॉल जी, जो कि बहुत ही पुराना एनिमे है और सबका फेवरेट एनिमे भी है। तो अब बात करते हैं हम इस एनिमे की स्टोरी और प्लॉट की। तो इस एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है हमारे मेन कैरेक्टर, जिसका नाम होता है गोकू, जो कि अपनी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को जीतने के बाद 5 साल बाद वो अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ शांति से रह रहा था, लेकिन उसकी शांति भंग हो जाती है क्योंकि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट गोकू ने शांति के साथ कुछ ज़्यादा मज़े ले लिए होते हैं
और इसी कारण से शांति भंग हो जाती है। उस शांति का भंग का कारण होता है उसका एक खोया हुआ भाई जिसका नाम होता है रिच, जो कि अपने आप को गोकू का भाई बताता है। वो गोकू के बारे में बताता है कि गोकू इस धरती को तबाह करने के लिए और उस पर राज करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन उसके सिर पर चोट लगने के कारण उसकी मेंटालिटी एकदम बदल जाती है। वो एकदम अच्छा बच्चा बन जाता है और वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जो कि सबकी मदद करने लगता है और सबको अपनी ताकत की बदौलत सबसे बचाने लगता है। तो उम्मीद है इतनी स्टोरी आप सभी के लिए काफ़ी होगी। ये एनिमे बढ़िया है, आप सभी जानते हैं। कोई भी एनिमे फ़ैन ऐसा नहीं होगा जिसने ड्रैगन बॉल जी जैसी एनिमे सीरीज़ का नाम ना सुना हो। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप इस एनिमे को देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का है, आपको बोर नहीं होने देगा। तो फिफ्थ नंबर पे है जोजोस बिजार एडवेंचर। जोजोस बिजार एडवेंचर एक ऐसा एनिमे जो हर एक सीजन के साथ अपने कैरेक्टर्स और प्रोटैगनिस्ट चेंज करता है। और इतना ही नहीं तो शायद एक ऐसा लोता शोनन एनिमे जो हर एक सीजन के साथ अपना जॉनर चेंज करता है एंड इट्स प्रीटी बिजार। जो एक एपिक सागा की तरह है और सारे पार्ट बहुत ज़्यादा यूनिक और डाइवर्स है और जो की पूरी स्टोरी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इस वक्त मैं आपको ये एनिमे की स्टोरी नहीं बताने वाला बिकॉज ये एनिमे आप खाली दिमाग से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। जो में कल्चर और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक पार्ट में पॉप कल्चर रेफरेंस भी होते हैं। और मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। लाइक जो का जो फर्स्ट पार्ट है जो है फैंटम ब्लड, वो मेरे ओपिनियन में बहुत ज़्यादा बोरिंग था बिकॉज ऑफ इट्स सेटिंग एंड टोन। और पार्ट 2 के बाद ये एनिमे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है और मेरे लिए पार्ट 4 और 5 तो बेस्ट पार्ट थे। ये एनिमे के बहुत सारे मीम्स, सॉन्ग, पोजेस, फैन बेस, स्टोरी, पॉप कल्चर रेफरेंसेस और इनके बारे में मैं जितना भी बोलूँ वो कम ही होगा। जो बिजार एडवेंचर उसके नाम की तरह ही बहुत ज़्यादा बिजार है, लेकिन आपको ये देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सो हमारा फोर्थ नंबर के एनिमे का नाम है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। ये एनिमे बहुत ही कमाल का है। बेसिकली इस एनिमे को शोनन एनिमे का बाप भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम इस एनिमे की स्टोरी और प्लॉट की। तो इस एनिमे की स्टोरी सेट है दो भाइयों के ऊपर, जिनमें पहले का नाम होता है एडवर्ड एलरिक और दूसरे का नाम होता है अल्फोंसे एलरिक। किसी खतरनाक डिजीज के कारण इनकी माँ की डेथ हो जाती है और ये अब लोग अपनी माँ को वापस लाने के लिए एक फॉरबिडन एल्केमी को यूज़ करते हैं। और एक फॉरबिडन एल्केमी को यूज़ करने के लिए एक रूल होता है कि अगर तुम किसी भी फॉरबिडन एल्केमी को यूज़ करते हो तो तुम्हें उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। और जैसे ही ये दोनों उस फॉरबिडन एल्केमी को यूज़ करते हैं तो उनकी माँ तो वापस नहीं आती है, लेकिन एक भयानक सा क्रिएचर सामने आता है जिसे देखकर तुम्हारी फट सकती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि उन्हें एक कीमत चुकानी पड़ती है और इसी कारण से एडवर्ड एलरिक को अपना एक हाथ और एक पैर गंवाना पड़ता है और दूसरी तरफ उसके भाई यानी कि अल्फोंसे को अपनी पूरी बॉडी गंवानी पड़ती है। लेकिन किसी कारण की वजह से हमारा एडवर्ड एलरिक यानी कि अल्फोंसे का बड़ा भाई उसकी आत्मा को किसी एक आर्मर में कैद कर लेता है और यहाँ से इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी कमाल की और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको देखने में मजा आएगा कैसे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ और पैर को वापस लाता है और अपने भाई की बॉडी को वापस लाता है। इसमें आपको बहुत ही कमाल की फाइट्स और कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जो आपके फेवरेट बन जाएंगे। तो थर्ड नंबर पे है हंटर हंटर। हंटर हंटर एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ पे बहुत सारे हंटर्स है और बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्रिएचर्स होते हैं। और ये शो के प्रोटैगनिस्ट का नाम है गॉन फ्रिक्स, जिसे एक हंटर बनना है। और हंटर बनना कोई आसान काम नहीं है। हंटर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हंटर बनने के बाद बहुत सारे फायदे भी होते हैं जो आपको शो में आगे पता चलेंगे। और गॉन हंटर बनना चाहता है एक रीजन की वजह से, जो है उसके डैड। यस, वो उसके डैड को ढूंढ रहा है और उसके डैड को ढूंढने की इस जर्नी में वो मिलता है कुरापिका, लियो और किलुआ से। और इन दोस्तों के साथ आती है बहुत सारी चुनौतियां और उन चुनौतियों का सामना करके क्या वो उसके डैड को ढूंढ पाता है, ये देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। ये एनिमे में बहुत सारे इंटेंस फाइट सीन और बहुत ज्यादा जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट्स है। और ये एनिमे में मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट आर्क है जो है किमेरा एंटर। सो आई हाईली रिकमेंड दिस शो। सो हमारा सेकंड नंबर का एनिमे का नाम है अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा कमाल का एनिमे है जिसमें तुम्हें बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा और इसमें कुछ ऐसे कमाल के सीन्स हैं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो अब बात करते हैं हम इस एनिमे की स्टोरी और प्लॉट की। तो इसकी स्टोरी एग्जिस्ट करती है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। वो खतरनाक और ताकतवर के साथ साथ बहुत विशाल और बड़े भी रहते हैं। उन मॉन्स्टर्स को इस एनिमे में कहा जाता है टाइटन्स। और उन टाइटन्स से बचने के लिए लोगों ने बहुत ही बड़ी दीवार का निर्माण किया होता है और इन दीवारों के अंदर रहते थे लोग, जिनमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम रहता है एरिन येगर। एक दिन ऐसा हादसा होता है जिसके कारण से सब कुछ बदल जाता है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा टाइटन जो कि दीवारों से भी बड़ा टाइटन रहता है वो वहां पर आता है और उस दीवार को तबाह कर देता है।
और इसी कारण से सभी टाइटन्स उस दीवार के अंदर चले जाते हैं और सब कुछ तहस नहस करने लगते हैं। और यहाँ से इस एनिमे की कमाल की स्टोरी शुरू होती है, जिसमें तुम्हें बहुत ही कमाल के सीन्स और फाइट्स देखने को मिलेंगी। कैसे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उन टाइटन्स को खत्म करता है। ये बहुत ही कमाल का एनिमे है। उम्मीद है आप सबको ये एनिमे पसंद आएगा। तो नंबर 1 पे जाने से पहले मैं एक हॉनरेबल मेंशन देना चाहूँगा, जो है ब्लीच को। मैंने ब्लीच एनिमे अभी तक देखी नहीं है और इसीलिए मैं लिस्ट में उसको इंक्लूड नहीं कर पाया। और अगर आप में से किसी ने ब्लीच एनिमे देखी है, जो बिग 3 में का एक पार्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ऑडियंस को बता सकते हैं कि वो एनिमे कैसी है। तो नंबर 1 पे नन अदर देन वन पीस। वन पीस बिग 3 में से एक एनिमे है और ये एनिमे बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये एनिमे की मांगा सबसे ज़्यादा बिकने वाली मांगा है पूरे दुनिया में। सो आपको पता चल गया होगा कि ये एनिमे कितने ज़्यादा वेल नोन है। और इसकी स्टोरी की बात करें तो वन पीस की कहानी है मंकी डी लूफी की। एक ऐसा लड़का जिसका सपना है पायरेट किंग बनना। उसके बाकी क्रूमेट जो इस जर्नी के दौरान उसके साथ जुड़ जाते हैं। गोल्डी रॉजर जो किंग ऑफ द पायरेट था, उसने उसके एग्जीक्यूशन के समय पूरी दुनिया को कहा कि उसने उसका खजाना ग्रैंड लाइन में छुपा के रखा है और जिसको भी वो खजाना चाहिए वो चाहे तो उसे ले सकता है। और उस खजाने का नाम है वन पीस। उसके बाद एक एरा स्टार्ट होता है जिसमें बहुत सारे लोग शिप्स लेके निकल पड़ते हैं इस खजाने की खोज में। और लूफी भी इनमें से एक है और उसे वन पीस को हासिल करके किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है। ये शो की कैरेक्टर डेवलपमेंट, वर्ल्ड बिल्डिंग, फोरशैडोइंग, इन सब चीज़ों में ये शो कोई कसर नहीं छोड़ता। और अगर आपको वन पीस एनिमे के बारे में और अच्छी तरह से जानना है तो मैंने वन पीस का एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू बनाया है, जिसकी लिंक आपको कार्ड सेक्शन में मिल जाएगी, आप वो जाके देख सकते हैं। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि वन पीस कैसे स्टार्ट करते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता है कि वन पीस अच्छा है, लेकिन उसको कैसे स्टार्ट करते हैं ये सबको नहीं पता। उम्मीद है आप सभी को ये लिस्ट पसंद आई होगी और मैं सर्वेश चंद को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि थैंक्स ब्रदर, आपने मेरे साथ ये वीडियो बनाई। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, क्योंकि आज के टाइम में हम जैसे छोटे यूट्यूबर या कम सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स को कोई भी भाव नहीं देता और हमारे साथ कोई भी वीडियो बनाना पसंद नहीं करता। लेकिन आपने फिर भी मेरे साथ वीडियो बनाई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद है हम फ्यूचर में भी ऐसी एक वीडियो बना पाएंगे हम हमारे एनिमे फैंस के लिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करें, यानी कि एनिमे विला यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। उस चैनल पर आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेंगे जिस पर मैं एनिमे रिव्यूज़ करता हूं। उम्मीद है आपको मेरा चैनल और मेरे रिव्यूज़ पसंद आएंगे। और हाँ गाइस, एनिमे विला के चैनल को भी एक बार जरूर चेकआउट करना, बहुत ऑसम कंटेंट बनाता है वो। और उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी आके चेकआउट कीजिए। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सर्वेश सेंसे के चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल एनिमे विला को सपोर्ट करें। तो मेरा नाम है सर्वेश, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।